हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब लिखा है मैंने। ये सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट भी दे रखा हो तो से को हम टेल में कन्वर्ट करते हैं, सेज को टेल्स में कन्वर्ट करते हैं और सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ लाइक और शेयर करें और ज़रा ध्यान से इस रूल को समझिए। अब रूल है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड पार्ट को इस प्रकार हम बदल देते हैं या चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट को इस तरह से चेंज करेंगे। यहाँ पर ये एक टेबल की तरह बना रखा है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, यानी रिपोर्टेड पार्ट का जो हिस्सा होगा अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बना देते हैं। ऐसे ही अगर सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, यानी रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में उसको चेंज कर देते हैं। तीसरा है, अगर रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, यानी जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है उसकी जगह पास्ट कर देंगे। नंबर 4 है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर हमारा फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर टेंस, और उसमें विल या शैल आ जाए, तो विल को हम वुड में और शैल को शुड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस के एग्जाम्पल्स, यानी ये जो हमने बातें बताई हैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में या इनमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हमारा ये सेंटेंस है और ये डायरेक्ट सेंटेंस है। कैसा है डायरेक्ट, मैं लिख देता हूँ इसको, डायरेक्ट बनाएंगे पहले हम, मतलब डायरेक्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ। जैसे राजू सैड, राजू सैड, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास। अब किसी का भी नाम लिखिए आप यहाँ पर, समीर प्लेज क्रिकेट। ओके, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दीजिए। ये हमारा एक डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस आप देख लीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड पार्ट है। अब हमने अभी बात की थी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब हमारी अगर पास्ट टेंस में है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी बताया था आपको। सेंटेंस की पहचान होनी ज़रूरी है। जैसे ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और इसमें एस भी लगा हुआ है, ये भी एक पहचान है। सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए इसमें ये डायरेक्ट है। अब इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट तो कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर राजू सैड ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड ऐसे ही रहेगा और बीच में हम दैट लिखेंगे। ओके, ये हो गया दैट। अब ये हमारा जो समीर है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हम लिख देंगे और क्रिकेट ऐसे ही रहेगा। ये इसमें चेंजिंग हुई है। ओके, इन्वर्टेड कॉमास हम ख़त्म कर देंगे। एक और सेंटेंस देखिए, अब डायरेक्ट सेंटेंस लिखेंगे पहले हम। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मीरा सैड, यानी मीरा ने कहा, क्या कहा, यहाँ पर देखिए आप, सीता इज गोइंग, सीता इज गोइंग टू कानपुर। ठीक है, अब ये सेंटेंस आप पहचान कीजिए। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट में है,
और ये हमारा रिपोर्टेड पार्ट है, और ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को अभी बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनडायरेक्ट, यानी हम इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो मीरा सैड, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी सैड के बाद कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सैड ऐसे ही रहेगा। और दैट लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। और सीता इसका सब्जेक्ट है इस वाले सेंटेंस का, इसको ऐसे ही लिख देंगे सीता। और इज का हो जाएगा यहाँ पर वाज, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे और आगे ऐसे ही रहेगा टू कानपुर। ओके, ये हो गया, यानी सीता इज गोइंग का हो गया सीता वाज गोइंग। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे रीता सैड टू मी। ओके, अब ये सेंटेंस हो गया। यहाँ पर ये मैंने ऑब्जेक्ट भी लिखा है, इन्वर्टेड कॉमास बनाएंगे, कॉमा यहाँ लगा दिया मैंने, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ किसी भी लड़की का या लड़के का नाम। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप शालू। शालू हैज़ डन द वर्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस। ओके, अब हमें इसका इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट, तो अभी ऊपर हमने समझाया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी और उसमें ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ हो, तो हम सैड को टोल्ड में चेंज कर देंगे। यानी रीता को हम ऐसे ही लिख देंगे और सैड टू की जगह हम लिखेंगे टोल्ड। ठीक है, इसका मतलब है रीता सैड टू मी, यानी रीता ने मुझे कहा, और रीता टोल्ड मी इसका मतलब है रीता ने मुझे बताया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे दैट, और शालू ये ऐसे नाम है तो नाम ही रहेगा। अब ये सेंटेंस को आप देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी इसमें हैज़ आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी हैज़ का हो जाता है हैड, और डन ऐसे ही रहेगा क्योंकि उसमें यानी पास्ट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, तो हैज़ का हैड हो गया, बाकी ऐसे ही रहेगा। और ये आपका बनकर तैयार हो गया सेंटेंस, यानी इनडायरेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए, अब इसमें डायरेक्ट लिखा पहले मैंने यहाँ पे, और अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला सेंटेंस। ठीक है, जैसे मीना सैड टू टीना, यानी मीना ने टीना को कहा या मीना ने टीना से कहा। अब यहाँ पर हमें सेंटेंस जो लिखना है वो सेंटेंस हम लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ओके, तो यहाँ पर मैं किसी का नाम लिख देता हूँ, सीता लिख देता हूँ। ठीक है, सीता हैज़ बीन वर्किंग। ठीक है, सीता हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, और यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमास यानी बंद कर दिए ये। ओके, अब हमें इसका बनाना है इनडायरेक्ट, इस सेंटेंस का अब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे मीना है तो मीना ऐसे ही रहेगा ये मीना, और सैड टू का यानी ये इसके बाद ऑब्जेक्ट हैगा, तो हम सैड को चेंज कर देंगे में टोल्ड में, मीना टोल्ड, और यहाँ पर आ जाएगा टीना। ये हो गया। अब यहाँ पर लगाएंगे हम दैट। दैट लगाने के बाद ये जो सेंटेंस है हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। ओके, क्योंकि हैज़ बीन है, आईएनजी वाली वर्ब है, और इसमें सिंस और फॉर के बाद टाइम होता है, तो सीता ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और हैज़ बीन का हम कर देंगे हैड बीन, क्योंकि हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है हैड बीन के साथ आईएनजी वाली वर्ब हैड बीन, और ये रहेगा ऐसे ही आगे वर्किंग और फॉर 2 आवर्स।
ये आ गया आपका। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा ये सेंटेंस कैसे चेंज हुआ है। अब देखिए आप इसमें एक मैं शैल वाला सेंटेंस आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए हमारा सेंटेंस डायरेक्ट है और डायरेक्ट में कोई भी मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही सेड टू राजू, ओके, ही सेड टू राजू। अब मैंने यहाँ पे लिखा सतीश विल गो देयर। अब हमने आपको बताया था कि अगर ये सेंटेंस हमारा, यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ इसमें, तो ही सेड टू, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड राजू, ओके। ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है अब जो हम बना रहे हैं। तो ही टोल्ड, सेड टू का हो गया टोल्ड, ही टोल्ड राजू। और अब यहाँ पर हम दैट लगाएंगे और सतीश ऐसे ही लिख देंगे, और विल का हो जाएगा वुड, और गो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस, सतीश वुड गो देयर। दोस्तों ये थी एक वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।